एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए ये जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो अंडर रूट 5 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो रियल नंबर के बारे में बता देते हैं। रियल नंबर हमारे दो तरह की होती है, एक तो होती है रेशनल और एक होती है इरेशनल। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो रियल नंबर होता है। मतलब रेशनल नंबर सारी और इरेशनल सारी नंबर मिलके हमारी रियल नंबर का सेट बनाती है। तो रेशनल भी नंबर होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में जिसे हम लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे 2 अपॉन 3 माइनस का 5 अपॉन 8 19 अपॉन 7। तो जितनी भी अपॉन में लिख सकते हैं नंबर वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होती है, जिसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर भी होती हैं जिनका हम अंडर रूट फाइंड नहीं कर सकते, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 का हम अंडर रूट फाइंड कर सकते हैं। 4 अंडर रूट क्या होता है 2 हो जाता है। तो ये हमारी रेशनल नंबर होती है, ये रेशनल नहीं होगी। जैसे अंडर रूट 5 हुआ, अंडर रूट 17, इस तरह से जितनी भी हमारी नंबर है ये सब इरेशनल नंबर होती हैं। और ऐसी नंबर जिसका पॉइंट लगने के बाद रिपीटेशन नहीं होता, ना ही वो परमानेंट होती है, जैसे 1.01 001 002 3 0056 09 कुछ भी डैश, मतलब ना तो रिपीट हो रहे ना हो रहे, वो सारी नंबर क्या होती है, इरेशनल होती है। तो हमसे कहा गया कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर, ये प्रूव कीजिए। तो हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। बड़े ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसे मानेंगे कि अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम इसे लेट करेंगे शुरू में, लेट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर, हम इसे रेशनल नंबर मानेंगे। अगर ये रेशनल नंबर है, देखो कोई भी अगर रेशनल नंबर होती है तो p अपॉन q की फॉर्म में जरूर लिखी जाएगी, मतलब एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा। तो लिखेंगे सो अंडर रूट 5 इक्वल टू p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो q 0 नहीं होगा। और हम ये भी मानेंगे कि p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। कोप्राइम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कोप्राइम नंबर वे होते हैं जो दो नंबर किसी एक ही टेबल में नहीं आते हैं, जैसे 8 और 9। 8 और 9 के कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होते, 8 और 9 किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आते हैं। तो ये दोनों कोप्राइम नंबर हो गए। कुल मिलाकर हमें नंबर ऐसे रखने हैं कि जैसे ये अपॉन में लिखा हुआ है 2 अपॉन 3, तो ये देखिए 2 और 3 किसी के टेबल में नहीं आते, तो कोई ये नहीं कटेंगे एक दूसरे। जैसे अगर मान लो 4 अपॉन 6 है, तो ये हमारे 4 और 6 जो होते हैं ये कोप्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 और 6 किसकी टेबल में आ रहे हैं, 2 की टेबल में आ रहे हैं। तो ये दोबारा से देखिए कट जाएंगे, 2 2 4 2 3 6। तो ये नंबर हमारे इस तरह से है कि ऊपर और नीचे वाले नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये ऊपर वाले नंबर नीचे वाला नंबर किसी एक टेबल में नहीं आएगा। तो p और q इस तरह के नंबर है कोप्राइम। ये वाले लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोप्राइम इंटीजर। कोप्राइम मतलब p और q के कोई एक फैक्टर नहीं हो सकता जो कॉमन है, ठीक। अब आप देखिए अगर ये नंबर p अपॉन q के इक्वल है तो q की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 5 से, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 5p इक्वल टू सॉरी q इक्वल टू p, ये हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए अंडर रूट 5 q का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर, ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। ये जो 5 है वो p स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, इस तरह से हो जाएगा। तो आप देखिए कि हमारा इधर की तरफ एक नंबर आ रहा है q स्क्वायर और इधर आ रहा है p स्क्वायर अपॉन 5। अगर ये p स्क्वायर के अपॉन में लिखा हुआ है 5, तो इसका मतलब इधर की तरफ एक नंबर है q स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ना p स्क्वायर वो 5 से डिविजिबल है। अगर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे ना
पी स्क्वायर को, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आया होगा और यहाँ पे ना पी स्क्वायर से पूरा पूरा कर देगा। इसका मतलब ये है कि पूरी पूरी डिविजिबल है, हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा क्योंकि इसके फॉर्म में आया हुआ, इधर एक नंबर लिखा हुआ। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर कोई नंबर पी स्क्वायर डिविजिबल होता है 5 से, तो इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर पी भी 5 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 5। जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 100, ये 10 का स्क्वायर होता है, 100 होता है 10 का स्क्वायर होता है, तो ये जो ना 100 जो है किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो भाई ये स्क्वायर अगर मैं हटा दूंगा ना तो 10 भी ना 5 से डिविजिबल हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह समझिए कि p का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है ना तो p भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ 10 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल था तो 10 भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ये हमारी थ्योरम होती है। नाउ अब आप देखिए, बड़े ध्यान से देखना है यहाँ से, इसका मतलब ये है कि p 5 से डिविजिबल हो गया, ठीक। अब अगर p 5 से डिविजिबल है तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि p इक्वल टू 5c, कि भैया p जो है ना वो 5 से डिविजिबल हुआ तो कितनी बार हो रहा होगा। सपोज कीजिए जैसे 10 था तो ये 5 से डिविजिबल है तो कितनी बार है, 5 × 10 2 बार डिविजिबल है। तो मैंने ये p इधर लिखा हुआ है इक्वल टू 5c। 5 के टेबल में कुछ नंबर वाले आ रहा होगा, 1 बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, तो p इक्वल टू 5c हो जाएगा कि p इससे डिविजिबल होता है तो p इक्वल टू 5c हो गया। अब ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाया। अब देखिए अगर p इक्वल टू 5c है तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली वाली इक्वेशन में जहां पर p है वहां हम क्या पुट कर देंगे, 5c पुट कर देंगे, तो यहां हो जाएगा q की पावर 2, p की जगह हमने रख दिया 5c, 5c की पावर 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। q स्क्वायर इक्वल टू 5c, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर, अपॉन में कितना हो जाएगा 5, 5 या 25। तो देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, ये इस तरह q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। देखिए आगे देखते हैं अगली लाइन में, तो ये जो 5 है इधर c स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये q स्क्वायर का अपॉन में आ जाएगा। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू c स्क्वायर। देखिए बिल्कुल ये वाली इक्वेशन है ना इस तरह से बन गई हमारी। इस बार जो ना q स्क्वायर के अपॉन में 5 है, तो अगर q स्क्वायर के अपॉन में 5 है इसका मतलब q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। देखिए अगर इधर एक नंबर आ गया और q स्क्वायर के अपॉन में 5 है, इसका मतलब ये है कि q स्क्वायर इस साइड से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह की कंडीशन होगी कि 100 अपॉन 5 इक्वल टू भाई 20 बार होगा ना, इधर एक नंबर लिखी हुई है पूरी, तो इसका मतलब ये वाला पूरा पूरा एग्जैक्ट कट रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इस लाइन का मतलब ये हुआ कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब भाई q स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो उसका अंडर मतलब q भी डिविजिबल हो जाएगा 5 से, q इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब आप देखिए 5 भी 5 जो p था वो भी 5 से डिविजिबल था, q भी 5 से डिविजिबल हो गया, लेकिन हमने तो यहाँ पर उन दोनों को कोप्राइम नंबर माना था कि भैया अगर ये दोनों नंबर कोप्राइम है तो इनका 5 कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो भैया 5 भी p भी 5 से डिविजिबल है, q भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि p अपॉन q जो है ना यहाँ पर इस तरह से लिखा होगा, तो मैं 5 से इसे भी काट सकता हूँ, ठीक है ना, कि भैया ये सपोज कीजिए 2 बार कट गया, यहाँ 3 बार कट गया, इस तरह से 5 से कट रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने नंबर ही ऐसी मानी है p अपॉन q कि ये किसी के टेबल से एक साथ नहीं कटेंगी, कोई भी नंबर इसका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। तो लिख देंगे बट p एंड q आर कोप्राइम, ये तो कोप्राइम है, तो लिख देंगे ये जो हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया है कि भैया हमने यहाँ तो कोप्राइम मानी थी लेकिन ये तो कॉमन फैक्टर आ गए 5 आ गया, तो ये हमारे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ है, क्योंकि हमने इसे यहाँ पर गलत
एजम्पशन किया था कि √5 एक रेशनल नंबर है, तो लिखेंगे दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption। हमने जो था शुरू में ये गलत मान लिया था, इस वजह से ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हो गई। सो √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो √5 क्या हो जाएगी, एक इरेशनल नंबर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं। देखिए हमसे कहा गया था प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करो। तो सबसे पहले हमने माना कि √5 तो एक रेशनल नंबर है, ये हमने इसका कॉन्ट्रडिक्शन मान लिया, इसका उल्टा मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर होगी तो इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर हमेशा P/Q की फॉर्म में होते हैं। और हमने P/Q भी इस तरह समझा कि वे दोनों को-प्राइम है, कि मतलब वे दोनों एक दूसरे की जो किसी एक के टेबल में नहीं आएंगे। मतलब अगर जैसे ये होता है ना 5/10 आएगा तो 5 बन जाए, 5 5 भी हटेंगे तो कट रहेंगे, लेकिन ऐसा नंबर नहीं है, वो इस तरह का नंबर है जैसे 4/7। कि भैया देखिए अब ये ना इसे और ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते कि 4 और 7 किसी के टेबल में नहीं आ रहे, तो P और Q इस तरह के एक नंबर है को-प्राइम। तो Q की हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो कितना हो जाएगा √5Q = P। हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया भाई, तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, Q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, P का स्क्वायर ये हो गया। 5 Q के साथ में मल्टीप्लाई में था, इधर आके कितना हो गया डिवाइड में। अगर कोई इक्वेशन इस तरह से लिखी होती है ना P का स्क्वायर अपॉन 5, मतलब इसका ये मतलब होगा कि ये वाली नंबर है ऊपर वाली को 5 से डिविजिबल है। इस तरह समझिए कि 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है अपॉन में 5 है, तो ये 100 हो गया अपॉन में 5, तो पूरा पूरा डिविजिबल है, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। तो इसमें का मतलब है कि P² इज डिविजिबल बाय 5। P सो अगर देखिए किसी नंबर का स्क्वायर भी अगर डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी खुद 5 से डिविजिबल होता है। ये P² समझिए, ये P हो गया, तो P इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब देखिए अगर P 5 से डिविजिबल है तो हम इस वाले टर्म को ना इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 5 × 2। तो इस 2 की जगह मैं क्या मानूंगा C। ये तो नंबर कुछ भी हो सकती है, मैंने तो एग्जांपल ले रखा है 10, ये तो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, तो 5 × C की फॉर्म में आ सकता है। अब जहां पर भी P है उसकी जगह मैं क्या कर दूंगा 5C, तो P की जगह मैंने 5C पुट करा, उसका स्क्वायर हो जाएगा 25C² अपॉन 5 से करके 25 5 बार, तो Q² = 5C² हो गया। अब ये जो 5C² के अपॉन था इस बार Q² के अपॉन में ले आएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये पता चला कि Q² जो 5 से डिविजिबल है, तो भैया Q भी 5 से डिविजिबल हो जाएगी। लेकिन हमने जो माना था, हमने तो ये कहा था कि Q और 5 के कॉमन फैक्टर कुछ है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर 5 आ गया, तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आया है वो हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से आया कि हमने ये शुरू में गलत एजम्पशन कर लिया था। सो √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगी। देखिए इसी तरह से हमारे एग्जाम में जैसे √5 आया है तो हमारे से हम ये भी पूछ सकते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है। तो बिल्कुल प्रोसीजर यही रहेगा, बिल्कुल प्रोसीजर यही रहेगा। मैं आपको चेंजेस बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे। अगर हमसे √2 कहा जाएगा तो हमें यहाँ लिखना है कि लेट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक। तो भाई यहाँ क्या आ जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर कितना आ जाएगा √2Q = P। हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा √2Q का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा इस तरह से कि 2Q का स्क्वायर = P² और Q² = P² अपॉन 2। ये तीनों इक्वेशन बहुत अच्छे हैं, √5 √2 और √3। अब देखिए इस बार हम यहाँ लिखेंगे कि P² इज डिविजिबल बाय 2। ये अगर P² अपॉन 2 लिखा हुआ तो P² इज डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना। अब अगर P इज डिविजिबल बाय 2 है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं P = 2C। जहां जहां पर 5 चल रहा है वहां पर 2 आ जाएगा। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 तो यहाँ हो जाएगा भैया 2C का स्क्वायर अपॉन में तो 2 था, तो ये जाएगा 4C का स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर इस बार Q² के अपॉन में क्या जाएगा 2 आ जाएगा। हमें लिखेंगे Q² इज डिविजिबल बाय 2, तो Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो भैया इन दोनों जो कॉमन फैक्टर आ जाएंगे वो 2 आ जाएंगे जब हम √2 की बात कर रहे हैं। तो फिर लिखेंगे बट P एंड Q आर को करें तो
this contradiction has arisen due to our wrong assumption, so under root 2 is an irrational number। बिल्कुल सेम प्रोसीजर हम अंडर रूट 3 के लिए भी यूज करेंगे। आप अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को खुद इरेशनल प्रूव करके देखिए, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में लगभग आता ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, कि ये एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। देखिए अगर हमसे कहा जाता है कि अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव कीजिए, तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोसीजर फॉलो किया था बिल्कुल उस तरह से करते हैं। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भाई 3 + 2 अंडर रूट 5 दिया हुआ है, जैसे ये 7 + अंडर रूट 6 हो गया, अंडर रूट 6/5, इस तरह के नंबर आ जाते हैं कि सिर्फ इनके अलावा भी अंडर रूट के अलावा भी कोई और टर्म रहता है 3 + समथिंग 7 + इस तरह से, तो इन्हें भी हम उस तरह से करेंगे, लेकिन प्रोसीजर अलग हो जाएगा। इसमें हमें जो ना क्वेश्चन करके बताते हैं। देखिए हम इसे मानेंगे कि लेट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। हम हमेशा देखिए इरेशनल प्रूव करने के लिए कहा जाता है उसे, लेकिन रेशनल नंबर ही लेट करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करते हैं हर एक क्वेश्चन को करने के लिए। अगर ये रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर p/2 की फॉर्म में लिखी जाती है, सो ये जो नंबर होगी ना 2 अंडर रूट 3 + 2 अंडर रूट 5, इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, where q is not equal to 0, ठीक है। और p and q आर को-प्राइम इंटीजर, ये को-प्राइम इंटीजर्स हैं। को-प्राइम का मतलब ये कि इन दोनों p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो हमें ऐसा करना होता है कि जो अंडर रूट वाली वैल्यू होती है ना, सिर्फ उसे लेफ्ट हैंड साइड पे रखना, बाकी सब नंबर को भी राइट हैंड साइड पे पहुंचाना है। तो देखिए इधर 3 क्या है प्लस में, तो पहले मैं इसे राइट हैंड साइड पे ले आता हूं, तो 2 अंडर रूट 5 लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, तो p/q -3 हो जाएगा। ये वाला 3 हमारा इधर चला जाएगा। हमें सिर्फ अंडर रूट 5 को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना, बाकी सारे टर्म हमारे राइट में चले जाएंगे। तो 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू यहाँ पे q एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टर्म p - 3q, इस तरह से, ठीक। अभी भी 2 इस अंडर रूट 5 के साथ इसमें मल्टीप्लाई में है, तो वो अगले में क्या आ जाएगा, ये वाला 2 q के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो p - 3q अपॉन में क्या हो जाएगा 2q, ये इस तरह से हो जाएगा हमारे टर्म। हमें सिर्फ अंडर रूट 5 को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना था, बाकी सारे टर्म हमारे राइट हैंड साइड पे पहुंच जाएंगे। अब आप देखिए p और q क्या हमारे इंटीजर है, तो भाई इंटीजर मतलब कोई नंबर है, सपोज कीजिए p 5 हो जाएगा, q मैंने 2 मान लिया। तो अब देखिए अगर मैं इसे सॉल्व भी करूंगा ना, तो p हो जाएगा 5 - 3 × 6 और अपॉन में 2 × 4, तो ये कितना देगा माइनस का 1/4, तो भी ये हमारी क्या रहेंगे रेशनल नंबर रहेंगे। लेकिन अंडर रूट के अंदर जो होते हैं ना वैल्यू, वो हमारी क्या होती है रेशनल। तो कभी भी हम ऐसे नहीं कर सकते कि इधर ये इक्वल टू वो, मैं ऐसे 4 = 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। इधर तो ना हमारी क्या हो गई, एक इरेशनल नंबर होगी, अंडर रूट 5 एक इरेशनल होगी, और उसके इक्वल टू में हमने क्या लिख रखा माइनस का 1/4, या कोई एक रेशनल नंबर इधर की तरफ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक इरेशनल नंबर है और राइट हैंड साइड पे रेशनल नंबर हो जाए। तो हम लिखेंगे अंडर रूट p - 3q अपॉन 2q इज रेशनल। ये तो हमारी रेशनल नंबर आएगी जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट अंडर रूट 5 इज इरेशनल, ये तो हमारे इरेशनल नंबर हो गए। तो ये वाला तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो लिखेंगे सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज arisen ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। ये हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से हुआ था, जो हमने शुरू में ये माना था ना, लेट किया था, ये हमने गलत लेट किया था। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है कि अपनी बात का ही खंडन करना, अपनी बात का ही विरोध हो जाना बाद में। पहले तो हमने उसे रेशनल माना और लास्ट में पता चला कि भाई वो तो गलत हो गया, कोई रेशनल नहीं था, तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। सो 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो ये वाली
वाली नंबर हमारी क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी। तो इस तरह के जब भी कोई क्वेश्चन आएंगे जब 3 + 2 √ 5 हुआ, तो जितनी भी अंडर रूट वाली वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर अंडर रूट वाली वैल्यू क्या है 3 √ 5, तो उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखना, बाकी सारी वैल्यूज को राइट में पहुंचाना p/q के साथ में। तो ये लास्ट में ये लिखना कि ये वाली p हमारा इंटीजर है, q भी इंटीजर है, तो इधर वाला पोर्शन जो आएगा राइट हैंड साइड वाला वो हमेशा एक रेशनल नंबर आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड तो जब हमारी अंडर रूट में रहेगी तो वो क्या रहेगी, इरेशनल रहेगी। तो इरेशनल नंबर किसी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकती है, तो वो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, और वो कॉन्ट्रडिक्शन जो होगा वो हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से आएगा कि हमने जो शुरू में लेट किया था वो गलत लेट किया था। लास्ट लिखेंगे सो 3 + 2 √ 5। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, कि ये जो हमारे तीनों पार्ट है उसमें जो नंबर लिखी हुई है ये इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। देखिए पहला जो पार्ट है उसमें लिखा 1/√2। अगर सिर्फ हमसे पूछा जाता कि √2 एक इरेशनल नंबर है तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया बिल्कुल उसी तरह से इसे प्रूव करते, लेकिन हमसे पूछा गया 1/√2, तो 1/√2 या फिर इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें √ वाली वैल्यू के अलावा कुछ और नंबर भी होते हैं, तो उन्हें हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हम इसे क्या मानेंगे, एक रेशनल नंबर मानेंगे, लिखेंगे लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, कि ये एक हमारी रेशनल नंबर है। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो इस वाले नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर हमारी p/q की फॉर्म में होती है, इक्वल टू p/q, और वेयर q जो होता है ना हमारे डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है ना। p and q आर को-प्राइम इंटीजर, और ये हमारे को-प्राइम इंटीजर होते हैं। इंटीजर मतलब कोई भी नंबर माइनस में भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 माइनस में प्लस में भी हो सकती है, ठीक इस तरह से नंबर। अब आप देखिए मैंने आपको बताया था कि हमें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखना होता है, जो √ वाला नंबर है ना, जैसे यहाँ पे √2 है तो √2 को कहां रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे टर्म हमारे राइट हैंड साइड में चले जाएंगे। तो आप देखिए √2 हमारा अपॉन में है, तो अगर मैं इसे मुझे ऊपर ले जाना है, कुल मिलाकर मुझे √2 यहाँ रखना है, ठीक है ना, बाकी सारे नंबर इधर। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ कि दोनों तरफ ना क्या कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, कि ये वाली नंबर ऊपर, ऊपर वाली नंबर नीचे। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड में भी इस तरह से करूंगा रेसिप्रोकल। तो देखिए ये √2 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, तो इधर जो q था वो ऊपर चला गया, वो न्यूमरेटर बन गया, और p क्या हो गया, वो डिनोमिनेटर बन गया। दोनों तरफ सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसके फॉर्म में तो आप 1 लिखिए मत लिखिए, क्योंकि जिसका फॉर्म में कुछ होता वो 1 नहीं होता। तो अब देखिए हमारा नंबर किस तरह से बदल गया कि जो √2 वाली वैल्यू थी ना वो क्या हो गई, वो लेफ्ट हैंड साइड में हो गई, और इधर क्या पहुंच गया हमारे राइट हैंड साइड में एक रेशनल नंबर, ठीक है ना। ये तो इरेशनल है, ये रेशनल। देखिए p/q मैं नहीं मान लिया कि 2/3 था, अब मैं इसे पलट के भी लिख दूंगा ना, तब भी हमारा क्या रहेगा, रेशनल रहेगा, ठीक है ना। अगर ये रेशनल था तो ये भी रेशनल रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो नंबर है √2 ये तो इरेशनल है, तो हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि इरेशनल नंबर के इक्वल टू में आप रेशनल नंबर नहीं रख सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों नंबर तो इक्वल हुए ही ना। तो हम लिखेंगे p/q, सॉरी यहाँ तो q/p है ना, लिखेंगे q/p इज रेशनल बट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमारी इरेशनल नंबर है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, जो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen due to our wrong assumption, due to our wrong assumption। assumption मतलब जो हमने शुरू में माना था, ये लेट किया था ना कि ये एक रेशनल नंबर है, वो हमने गलत assumption किया होगा। सो 1/√2 is an irrational number, तो जो हमने रेशनल नंबर माना था वो गलत माना था, तो ये कैसे नंबर हो गई, ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगी। सेकंड पार्ट में देखते हैं, इस बार हमें दिया हुआ है कि 7/5 एक इरेशनल प्रूफ करना। तो सबसे पहले हम इसे रेशनल मानेंगे, लिखेंगे लेट 7/5 इज रेशनल, ये मैंने एक रेशनल नंबर मान लिया, ठीक है। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह से p/q where q is not equal to 0 and
P and Q आर को प्राइम इंटीजर्स, मतलब वो को प्राइम रहेंगे तो उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा और वो इंटीजर भी है। ठीक, अब आप देखिए मैंने क्या कहा कि सिर्फ अंडर रूट वाले नंबर को आप लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दीजिए, बाकी नंबर आप क्या बोलते हैं राइट हैंड साइड पे। तो 7 इधर मल्टीप्लाई अंडर रूट वाले के साथ में, तो ये जो 7 है वो राइट हैंड साइड में कहां चलेगा, क्यूब के साथ मल्टीप्लाई में चलेगा, तो कितना हो जाएगा 7 क्यूब हो जाएगा इस तरह से। अब आप देखिए ये हमारी कैसी है नंबर इरेशनल, p हमारा इंटीजर है, q इंटीजर है, तो ये वाली नंबर हमारी क्या आ जाएगी, ये इरेशनल नंबर आ जाएगी। लिखेंगे p/7q is rational but under root 5 is irrational। तो ये वाली जो नंबर आ गई हमारी इरेशनल होगी, ये रेशनल है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इरेशनल के इक्वल टू रेशनल नंबर लिखा हुआ हो, तो ये तो दोनों इक्वल नहीं हुए ना। तो फिर से वही लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन है अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, तो लिख देंगे डायरेक्ट सो 7/5 is an irrational number। तो ये वाला नंबर कैसे हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, देखिए थर्ड पार्ट, उसमें भी हमसे कहा गया 6 प्लस अंडर रूट 2। तो सबसे पहले इसे हम क्या मानेंगे, रेशनल नंबर मानेंगे। लेट 6 प्लस अंडर रूट 2 इज रेशनल, कि ये एक नंबर रेशनल है। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में। 6 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू p अपॉन q। अब ये q जो है डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, और p एंड q आर को प्राइम इंटीजर, जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है और वो इंटीजर है। ठीक, अब देखिए ये वाला हमारा अंडर रूट वाला टर्म है अंडर रूट 2, ठीक है ना। बाकी एक टर्म और है 6, तो इधर तो प्लस में है, उधर जाके कितना जाएगी माइनस में। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं कि अंडर रूट 2 इक्वल टू p अपॉन q और माइनस का 6, इधर 6 प्लस में था, उधर जाके माइनस में। यहाँ पे मैं क्या ऐसे ले लूंगा q, तो ये हो जाएगा हमारा p माइनस 6q अंडर रूट। अब आप देखिए p और q की जगह कोई भी इंटीजर पुट कर दीजिए, तो ये वाली जो नंबर आएगी हमारी रेशनल आएगी, और इधर क्या आएगी हमारी इरेशनल। फिर से वही लिखेंगे, नाउ p माइनस 6q अपॉन में q इज रेशनल बट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। इधर जो नंबर लिखेंगे ये इरेशनल लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से हो रहा है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, ये आपको लाइन याद करनी है, हर क्वेश्चन में यूज हो रही है। सो 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो ये वाली नंबर कैसे हो जाएगी हमारी इरेशनल नंबर हो जाएगी। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, और ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, हर बार रिपीट होता है एग्जाम में।